नमस्कार दोस्तों, कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली बार हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था, राइट। इस वीडियो में हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में समझेंगे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है एक्चुअली, राइट। ट्रांजिटिव रिलेशन, देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में सपोज दैट हमारे पास एक रिलेशन डिफाइन है जो कि किसी सेट ए से ए में डिफाइन है, राइट। अगर मान लीजिए ए बी से रिलेट है, ए रिलेट टू बी, राइट, एंड बी सी से रिलेट है, और अगर हम ये दिखा दें कि ए इज रिलेट टू सी implies that A relate to C, right? For every A, B, C belongs to A. देखिए A B से रिलेट है, B C से रिलेट है, और अगर हम ये दिखा दें कि A जो है वो हमारा C से रिलेट है, तब हम कहेंगे कि गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि A, B belongs to R, राइट, B, C belongs to R, A R B and B R C, राइट। इसको आप ऐसे लिख दिए A B belongs to R and B, C belongs to R implies that A, C is also belongs to R, राइट। तो आप चाहे तो ये डेफिनेशन लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आप चाहे तो ये डेफिनेशन लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप दोनों डेफिनेशन से आप जैसे चाहें वैसे समझ लें। कहीं कहीं पर इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं। देखिए इसको अगर हम इसमें आप लोग गलती क्या करते हो, राइट। आप लोग जो गलती करते हो, नॉर्मली मैंने देखा है स्टूडेंट जो गलती करते हैं, जैसे एक कन्फ्यूजन रहता है, ए बी से रिलेट है, बी सी से रिलेट है, तो सी ए से रिलेट की बात नहीं हो रही है, ए सी से रिलेट होना चाहिए। इसको आप डायग्राम के थ्रू समझिए। जैसे ए बी सी, राइट, ए रिलेट टू बी, बी रिलेट टू सी, एरो के द्वारा हमने समझाया है, ए रिलेट टू बी, बी रिलेट टू सी। तो ए रिलेट टू सी होना चाहिए, राइट, ना कि सी रिलेट टू ए। भाई ए रिलेट टू बी रिलेट टू सी रिलेट टू ए करोगे तो साइकिल बन जाएगी, तो साइकिल नहीं बननी चाहिए, राइट। तो ए रिलेट टू बी रिलेट टू सी, तो जो ए है उसको सी से रिलेट होना पड़ेगा। अगर रिलेशन हमारा इस तरह से है तो कहेंगे गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। इसका एक क्वेश्चन है, रिलेशन जो हमारा डिफाइन है वो नेचुरल नंबर में डिफाइन है, राइट। रिलेशन हमारा कुछ इस तरह से लिया गया है कि A, B belongs to R, A, B belongs to R and implied that A is लेस देन बी। ये हमारा कुछ रिलेशन इस तरह से डिफाइन है, राइट। अब आप यहां पर रिलेशन क्या कह रहा है, रिलेशन ये कह रहा है कि मतलब कोई दो एलिमेंट हम ले रहे हैं, वो एलिमेंट इस तरह से होने, कोई ऑर्डर्ड पेयर हम ले रहे हैं तो वो ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से होना चाहिए कि पहला वाला जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से हमेशा छोटा हो। जैसे 1 2, राइट, 1 3, 1 4, 2 3, 2 4, राइट। इस टाइप के एलिमेंट हमारे में आ रहे हैं, राइट। अब हमको क्या दिखाना है, हमको ये दिखाना है कि ये जो रिलेशन है ये हमारा पॉजिटिव रिलेशन है। मानेंगे क्या, हमने माना लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ये तो हमारा रिलेशन गिवन है, तो हमने माना लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, राइट। अगर ए बी रिलेशन में है तो ए बी रिलेशन में है, इसका मतलब ए को बी से छोटा होना पड़ेगा, राइट। इसी तरह से बी सी रिलेशन में है, इसका मतलब बी को सी से छोटा होना पड़ेगा, राइट। तो ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ए सी से छोटा होगा, राइट।
तो इन दोनों कंबाइन करके हम यहां लिख सकते हैं a लेस देन c, राइट। मतलब a लेस देन b लेस देन c, तो ऑटोमेटिकली हम लिख सकते हैं a इज लेस देन c, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि a c से रिलेट है। a इज लेस देन c का मतलब हो गया हमारा कि a कॉमा c बिलोंग्स टू r, राइट। तो आप ये देख पा रहे हैं, राइट। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो गिवन रिलेशन है a इज लेस देन b, ऑर्डर्ड पेयर जो आ रहे हैं उसका पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है, रिलेशन में इस टाइप के एलिमेंट हैं, राइट। तो सेट हमारा लिया गया है वो नेचुरल नंबर का लिया गया है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो हमारा ऐसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, राइट। सेट ऑफ ऑल लाइंस इन प्लेन, मतलब हमारा प्लेन में बहुत सारे लाइंस हैं, उनका एक सेट हमने बना लिया जिसको हमने L से रिप्रेजेंट किया। आप मान सकते हैं कि जो प्लेन में लाइन है L1 L2 L3 L4 इस टाइप से लाइंस उसमें हैं, राइट। हमारा L2 बिलोंग्स टू R, राइट। एम्प्लाइड दैट L1 इज पैरेलल टू L2, राइट। ये हमारा रिलेशन है, L1 पैरेलल टू L2 है, राइट, और L2 L3 के पैरेलल है। तो ऑब्वियस सी बात है L1 भी L3 के पैरेलल होगा ही होगा, राइट। इसको लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका यह है लेट L1 L2, हमको दिखाना क्या है? हमको यह दिखाना है कि L1 L2 बिलोंग्स टू R, राइट, एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R, और हमको दिखाना है L1 L3 बिलोंग्स टू L1, L3, यहाँ कॉमा लगा लीजिए आप, L1, L3 बिलोंग्स टू R, हमको ये चीज़ दिखानी है, राइट। तो देखिए हमने माना L1 L2 बिलोंग्स टू R है, तो अल्टीमेटली L1 इज पैरेलल टू L2 हो जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। इसी तरह से एंड L2 L3 के पैरेलल है, राइट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं L2 इज, भाई L2 L3 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या हो गया? L2 इज पैरेलल टू L3, राइट। तो आप एक चीज देखिए, जैसे मान लीजिए यहां तीन लाइन है L1 L2 और L3, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो ऑटोमेटिकली L1 जो लाइन है वो L3 के पैरेलल होगी, राइट। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3, हेंस वी कैन राइट L1 इज पैरेलल टू L3, राइट। तो हम कह सकते हैं गिवन रिलेशन इज, जो हमारा रिलेशन दिया गया है, पैरेललिज्म का जो रिलेशन दिया गया है वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो आप यहां लिख सकते हो हेंस R इज ट्रांजिटिव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों का। X हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट है, X हमारा क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। Px हमारा क्या है? पावर सेट है। रिलेशन जो डिफाइन है बेसिकली, वो हमारा रिलेशन जो डिफाइन है वो Px से Px में डिफाइन हो रहा है, यानी पावर सेट ऑफ X से पावर सेट ऑफ X में रिलेशन डिफाइन हो रहा है, राइट। तो अब यहां पर देखिए हमको रिलेशन क्या लेना है? हमको रिलेशन कुछ इस तरह से लेना, A, B बिलोंग्स टू R, एम्प्लाइड दैट A इज सबसेट ऑफ B, राइट। ए प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी दिखानी है। तो इसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी दिखाने का मतलब क्या है? हम मानेंगे A B का सबसेट है, B C का सबसेट है, और हम ये दिखा देंगे A C का सबसेट है, राइट। अब ये आप भी समझते हो, सपोज दैट हमारे पास सेट इस तरह से हैं, A अगर B का सबसेट है, B अगर C का सबसेट है, तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं A इज द सबसेट ऑफ C। तो यहां पर हमारी प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाती है ट्रांजिटिव की, राइट। तो इसी को हम लेके चलते हैं, लेट AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R। तो AB है बेसिकली कहा जाता है, तो यहां पर एक चीज और भी लिख सकते हो, फॉर एवरी A, B कहां से आ रहे हैं? Px से आ रहे हैं, पावर सेट ऑफ X से आ रहे हैं। पावर सेट आपको मालूम ही है क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, राइट। तो
ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है? ए इज द सबसेट ऑफ बी। बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब बी इज द सबसेट ऑफ सी, राइट। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें और सोचें, ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए को भी सी का सबसेट होना पड़ेगा, राइट। यानी हम यहां लिख सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ सी। ए जो है वो सी का सबसेट है, राइट। तो जब ए सी का सबसेट हो गया तो यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को, क्या? ए इज द सबसेट ऑफ सी का मतलब ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। यही चीज हमको दिखानी थी। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, हमको क्या दिखाना था? ए सी बिलोंग्स टू आर, राइट। या ए रिलेट टू बी, बी रिलेट टू सी, हमको क्या दिखाना था? बी रिलेट टू ए रिलेट टू सी, राइट। तो हमने यहां पर दिखा दिया कि ए सी बिलोंग्स टू आर है। हेंस गिवन रिलेशन जो है, यहां पर रिलेशन जो डिफाइन है, सबसेट का रिलेशन जो डिफाइन है, वो हमारा कैसा है? ट्रांजिटिव रिलेशन है, राइट। तो यहां पर लिख सकते हो हेंस गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। हेंस गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट रिलेशन डिफाइन है बेसिकली, वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में रिलेशन डिफाइन है। रिलेशन हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, राइट। अब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में रिलेशन क्या डिफाइन है बेसिकली? कहा जाए एम्प्लाइड दैट एक्स, राइट, डिवाइड्स बाई, क्या रिलेशन डिफाइन है? x डिवाइड्स बाई। इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x डिवाइड्स बाई को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं x डिवाइड्स बाई। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पे ये a अपॉन b नहीं लिखा है, ये लिखा है x डिवाइड्स बाई, राइट। तो एक चीज यहां पर सीखने वाली बात है, जैसे हम कहते हैं 2 डिवाइड्स 4, सपोज दैट मान लीजिए 2 डिवाइड्स 4, 2 जो है वो 4 को डिवाइड करता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। 2 2 जा 4, 2 डिवाइड्स 4। जैसे अगर मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल है, 2 अगर 4 को डिवाइड कर रहा है तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू समथिंग, और जो समथिंग आएगा वो आएगा 2। 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, राइट। और ये जो हमारा आएगा बेसिकली, ये हमारा सेट चूंकि यहाँ नेचुरल नंबर से है तो नेचुरल नंबर का एलिमेंट हमको मिलना चाहिए। इसी तरह से अगर x डिवाइड्स y है बेसिकली, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू पी एक्स, जहां p कहां से आ रहा है? नेचुरल नंबर से आ रहा है बेसिकली, राइट। जहां p हमारा नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको याद रहना चाहिए, अगर x डिवाइड्स y है, इट मीन्स y इज इक्वल टू पी एक्स की फॉर्म में होगा, जहां p कोई सेट होगा, और यहां चूंकि सेट नेचुरल नंबर है इसलिए p हमारा नेचुरल नंबर में लाई करेगा, राइट। और आप देख सकते हो, जैसे पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं, 2 डिवाइड्स 4 का मतलब 2 इंटू समथिंग, और जो समथिंग वैल्यू है बेसिकली वो हमारी किस में लाई कर रही है? नेचुरल नंबर में लाई कर रही है, जो कि 2 है, राइट। अच्छा जी, अब जैसे x डिवाइड्स y है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको दिखाना है क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम लेट करते हैं, लेट x by belongs to r and by z belongs to r, by z belongs to r, राइट। तो जब x by belongs to r का मतलब क्या है? यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं x divides by, राइट, and by z belongs to r का मतलब by divides z, राइट। x divides by को हम लिख सकते हैं क्या? y इज इक्वल टू पी एक्स, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू पी एक्स, राइट। फिर यहाँ है z, तो हम y डिवाइड z का मतलब क्या होता है? z इज इक्वल टू क्या? y इंटू क्यू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या q इंटू वाई या y इंटू क्यू, कैसे भी लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए q इंटू वाई, जो कि मल्टीप्लीकेशन में है तो कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए z इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर तुमने y की वैल्यू देखिए पी एक्स है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? z इज इक्वल टू क्यू, y की वैल्यू हमारी क्या है? पी एक्स है, राइट। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम लिख सकते हैं क्यू पी इंटू एक्स, राइट। क्यू पी, पी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। क्यू पी इज आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्यू पी जो है वो भी हमारा नेचुरल नंबर में ही होगा। तो आप देखिए
z इज इक्वल टू नेचुरल नंबर इनटू x, राइट। यहां पर क्या था, y इज इक्वल टू नेचुरल नंबर इनटू x था, तो हम ये कह सकते थे x डिवाइड्स y। यहां पर भी वही चीज है, z इज इक्वल टू नेचुरल नंबर इनटू x यानी q पे इनटू x, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको आप इधर ले आइए, इसको लिख सकते हैं x डिवाइड्स z, राइट। भाई अगर x डिवाइड्स z है, इसका मतलब z इज इक्वल टू x इंटू समथिंग समथिंग, मतलब नेचुरल नंबर, राइट। तो आप यहां पर देख रहे हो कि यहां पर z इज इक्वल टू x इंटू समथिंग है, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं क्या, x डिवाइड्स z, राइट। तो आप देख पा रहे हो हमको दिखाना क्या था, हमको यही दिखाना था कि x डिवाइड्स y, राइट, y डिवाइड्स z, ये हमने माना और हमने ये दिखा दिया, x डिवाइड्स z, x डिवाइड्स z का मतलब क्या होता है, x कॉमा z बिलोंग्स टू r, राइट। तो यहां पर आप क्लियर कट देख पा रहे हैं कि ये जो कंडीशन या रिलेशन था हमारा, x डिवाइड्स y का रिलेशन था, तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है, राइट। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, राइट, और इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेट कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। लेकिन अभी एक छोटी सी चीज और बची है जो मैं आज डिस्कस कर देता हूं, राइट। इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। यहां पर तो आपका ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, राइट। अगर हम इक्विवेलेंस की रिलेशन की बात करते तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मीनिंग क्या होता है, राइट। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर कोई रिलेशन इन तीनों ही प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है, प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, यहां मैं लिख देता हूं, इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है, ए रिलेशन आर इज said to be equivalence relation on set A, राइट। कोई सेट हमारा A है, कब, अगर इफ एंड ओनली अगर तीन प्रॉपर्टीज हमारी फुलफिल होती हैं। नंबर वन, इफ एंड ओनली R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये तो हमने लिख दिया, लेकिन आप सिर्फ इतना समझिए कि किसी रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन तब बोलते हैं अगर रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, राइट। अब देखिए आपके पास कई सारी चीजें हो गई हैं, मतलब रिफ्लेक्सिव के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, सिमेट्रिक के, ट्रांजिटिव के और इक्विवेलेंस के, राइट। तो इक्विवेलेंस के कुछ क्वेश्चन हम भी कराएंगे, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, राइट। आज के लिए इतना ही।